नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन जिस तरीके की से राजनीति चल रही है, हर दिन कुछ न कुछ इस तरीके का अपडेट आ रहा है जिससे लग रहा है कि 2024 में इस देश में बहुत कुछ होने वाला है। जी हाँ, बीजेपी जिस अंदाज में 52 से जिस मुद्दों को लेकर जिस देश में नैरेटिव बनाने का काम किया है, जनसंघ हो, बीजेपी हो या संघ हो, उन मुद्दों के सहारे ये 2024 को भी पार लगाना चाहते हैं। और वो मुद्दा क्या है? राम जन्मभूमि और कॉमन सिविल कोड, जिस पर अभी चर्चा शुरू है। राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है बाद, और कहा यह जा रहा है कि मोदी जी जनवरी में उसका राम मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। स्वाभाविक तौर पे ये होगा भी और होना भी चाहिए, उनका एजेंडा रहा है। लेकिन इन सब से इतर जो चीज़ें दिख रही हैं वो एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको लोग महसूस नहीं कर पा रहे थे। विपक्षी एकता को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बैठकों का सिलसिला शुरू है, अपने तरीके से लोग उसको देख भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अलग तरीके की राजनीति भी चल रही है इस देश में, और वो राजनीति है राहुल के इर्द गिर्द घूमती एक ऐसी राजनीति जिस राजनीति ने देश के तमाम ऐसे विरोधी दल के पार्टी के नेता हों, मंत्री हों, सांसद हों, ने मजबूर कर दिया है कि राहुल के उस लाइन के साथ खड़े हों। जी हाँ, यूपी से एक और बड़ा अपडेट आया, और ये अपडेट भी चौंकाने वाला अपडेट है, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है। सपा का सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बयान जारी किया है, और उस बयान में उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में सपा बसपा को कांग्रेस वाले विपक्ष के गठबंधन में साफ नियत और ईमानदारी के साथ मिल जाना चाहिए। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि सपा और बसपा के बीच मतभेद इतनी गहरी है कि ये सीधे तौर पर संभव नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने जिस विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत की है, या जिस एकता की मुहिम के साथ वो खड़ी है, उसके सहारे हम यूपी के तमाम जो अमन पसंद लोग हैं या सेकुलरिज्म में भरोसा रखने वाले जो लोग हैं, वो एक मंच पर आ सकते हैं। कुछ इसी तरीके की बात जयंत चौधरी के भी ट्वीट से और अन्य संवाद से है। इन दिनों जयंत चौधरी पद यात्रा पर निकले हुए हैं, और पदयात्रा में जिन बातों पर सबसे ज़्यादा वो जोर दे रहे हैं, उन बातों में कहीं न कहीं वो प्यार झलक रहा है जो उन्हें राहुल के करीब खींच रहा है। कई मौक़ों पर उन्होंने बीजेपी की जमकर आलोचना की, समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथ लेने से नहीं छोड़ा, लेकिन कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट रहा। इतना ही नहीं, कई जगहों पर कांग्रेस के उन नीति के साथ वो खड़े दिखे जिसका आजकल राहुल प्रतिनिधित्व कर रहा है। जी हाँ, समाज बांटने के नाम पर, धर्म के नाम पर जिस तरीके से नफरत फैलाने की बात हो रही है, उस पर जयंत पूरी तौर पर कांग्रेस के साथ खड़ी दिख रही है। बसपा मायावती ने तो कह ही जाना है, अपने तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनको उन्होंने एक संकेत में ही कह दिया है कि कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट रहना है, और उनके सांसद भी कुछ इसी अंदाज में अब बयान भी देने लगे। लेकिन इन सब से इतर समाजवादी पार्टी का एक मुस्लिम सांसद अगर इस तरीके से अपनी बातों को रख रहा है, मतलब आने वाले समय में अखिलेश कितने दबाव में होंगे ये समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर अल्पसंख्यक वोट में बिखराव हुआ तो फिर अखिलेश खुद चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि जिन वोटों के सहारे बिहार वाली स्थिति वहाँ नहीं है। जो यादव बिहार में जितनी हैसियत रखते हैं उतना यूपी में यादवों की संख्या नहीं है। वहाँ एक कम्बिनेशन है, जो कम्बिनेशन अखिलेश को मजबूत करता है, एक कम्बिनेशन जिसके सहारे मुलायम वहाँ शासन के
एक कम्बिनेशन जिसके सहारे मायावती वहाँ शासन की है, एक कम्बिनेशन जिसके सहारे मायावती की पार्टी अभी भी 12% वोट लेकर जिंदा है। वो भले ही विधायकों की संख्या उनकी एक रह गई हो। मायावती राजनीति में इसलिए टिकी है कि एक कम्बिनेशन उनके साथ, और यही कम्बिनेशन जब से टूटा है, चौधरी चरण सिंह के उस गढ़ में अजीत सिंह भी हाशिए पर चले गए और अब जयंत भी हाशिए पर जा रहे हैं। तो सबों की कोशिश वही है कि उसी कम्बिनेशन की तरफ लौटे, और वो कम्बिनेशन क्या है? यूपी में मुसलमानों के साथ जो सियासत इन दिनों चल रही है, उस सियासत में ना तो मायावती खड़ी हो पा रही है मजबूती के साथ, ना अखिलेश खड़े हो पा रहे हैं मजबूती के साथ, न जयंत खड़ा हो रहा है। क्योंकि हिंदूवादी ताकतें इस तरीके से पूरे सोसाइटी को अब एक खास तरीके के जकड़न में उलझा दिया है, जिस वजह से ये लोग साहस नहीं दिखा पा रहे हैं और कह नहीं पा रहे हैं जिन सवालों पर उनको खुलकर बोलना चाहिए था। लेकिन इन सब से इतर राहुल खुलकर बोल भी रहे हैं, बीजेपी से खुलकर टक्कर भी ले रहे हैं, और जिनके बारे में बोलने से बड़े बड़े समाजवादी नेता इन दिनों बच रहे हैं या समाजवादी नेता के उत्तराधिकारी बच रहे हैं, उसके बारे में भी राहुल उतने ही मजबूती से बात रख रहा है। जी हाँ, हम बात संघ की कर रहे हैं, और संघ को लेकर भी राहुल उसी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, और नफरत की राजनीति के सहारे अल्पसंख्यकों को लेकर जो कुछ भी बीजेपी करना चाह रही है उसको उसी तरीके से राहुल जवाब दे रहा है। मतलब मायावती हो, अखिलेश हो, ममता हो, जयंत हो, तेजस्वी हो, जो इसकी इस विपक्षी एकता की धुरी में जो लोग हैं, चाहे वो नीतीश हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, जो भी इस धुरी में है, उन्हें ये समझ में आ गया है कि मुसलमान राहुल के साथ है। मुसलमान राहुल को नेतृत्व में आगे देखना चाहता है। इस देश का मुसलमान राहुल के प्रति फिर से एक बार आकर्षित होने लगा है। ओबीसी फैक्टर से वो अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब हुआ है, ये साफ दिख रहा है। और कर्नाटक में जिस अंदाज में राहुल ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करके सांप्रदायिक राजनीति पर सीधे तौर पर जिस तरीके से हमला बोला, और उसके बाद जिस अंदाज में मुस्लिम ने जेडीएस को छोड़कर कांग्रेस के साथ खड़ा होकर बीजेपी को बुरी तरह से हराने में कांग्रेस को मदद किया, ये संकेत ही काफ़ी नहीं है। यही संकेत मायावती को भी, अखिलेश को भी, जयंत को भी, तेजस्वी को भी, ममता बनर्जी को भी मजबूर कर रहा है कि राहुल के उस गठबंधन के साथ खड़े रहें, नहीं तो फिर अल्पसंख्यक वोटर जिसके सहारे इन सबों की दुकानें चल रही हैं, वो दुकानें बंद हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और यही खतरा सपा के सांसद ने अपने सुप्रीमो अखिलेश को इशारों में ही कह डाला है। सांसद इतना ही नहीं कहा है, सांसद उससे एक कदम आगे बढ़कर भी कहा है कि हमें वैचारिक मतभेद मायावती से हो सकते हैं, मायावती हमसे गठबंधन नहीं कर सकती है, लेकिन हम कांग्रेस के उस विपक्षी फोल्डर में सबों को कैसे शामिल होना चाहिए, इसकी भी उन्होंने सलाह दी है। ये अल्पसंख्यक कोटे के साथ मतलब अल्पसंख्यक सांसद है, और अल्पसंख्यक सांसद किस तरीके से अपने पार्टी के सुप्रीमो को सलाह दे रहे हैं वो समझने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ भी यही समस्या है। उन्हें भी पता है कि अगर इस गठबंधन से हम अपने आप को अलग किए तो मुसलमान हमसे अलग हो जाएगा, ये साफ है। भले इस बार राहुल सरकार में आए चाहे नहीं है, हमारी गद्दी जाएगी, ये तय है। यही खतरा बिहार में तेजस्वी को भी है कि मेन एक्सट्रीम राजनीति में मुसलमान अब राहुल के साथ है। कन्हैया से तेजस्वी को डर किस बात को लेकर है कि तेजस्वी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय हुआ तो इस देश में राहुल के बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति मुसलमान युवकों के दिल में बसता है तो वो तेजस्वी नहीं है, वो कन्हैया है। और कन्हैया का ये स्वीकार्यता साउथ में भी देखने को मिला है। साउथ के भी मुसलमान कन्हैया को सबसे ज़्यादा अपने दिल के करीब मानता है, क्योंकि मोदी के खिलाफ किसी ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ा है पिछले 10 वर्षों से, तो उसमें एक कन्हैया भी है। और कन्हैया का को इसी का लाभ
एडवांटेज मिल रहा है। तो यही बात है, जिन बातों के सहारे अब यूपी में एक अलग तरीके की सियासत की बिसात बिछने लगी है, और उस बिसात में जो भी खड़े नहीं होंगे वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले जाएंगे। ये साफ उनके सांसद, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष सब कहने लगे। इसलिए दबाव में अखिलेश भी हैं, मायावती भी हैं, जयंत चौधरी भी हैं, अनुप्रिया पटेल भी हैं, राजधर भी है, मतलब और चंद्रशेखर भी हैं। जो भी विपक्षी लोग हैं, जो विचारधाराओं से हो या फिर जोगी के काम काज से जो नाराज लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये तमाम लोग एक साथ एक मंच पर आए। और ये जनता का दबाव है, ये अब भी साफ दिखने लगा है। और ये स्थिति 77 में भी बना था, जब जेपी विपक्षी एकता को लेकर जब बातचीत कर रहे थे, तो स्थिति ये बन गई थी कि सभी दलों को एक पार्टी में मर्ज होना पड़ा था। जनता का कितना बड़ा दबाव रहा होगा उस दौर में, आप समझ लीजिए। कुछ देश उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है और इन्हें मजबूर कर रहा है, इनके तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो अपनी दुकान सजा रखे हैं अलग अलग तरीके से, उनको मजबूर कर रही है, फोर्स कर रही है कि आप इस गठबंधन में शामिल होइए। ऐसे में 2024 आते आते पूरे राष्ट्रीय फलक पर एक नई तस्वीर आपको देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।